नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरस पर। तो आज हम क्वेश्चन यानी कि है 19, 20 और 21। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हुए हैं वो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए गए हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है और ये कह रहा है दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू एक्स माइनस और स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा कितना लिखा हुआ है x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले यानी कि करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। सबसे पहले हम देखेंगे महत्तम पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। अब देखिए, कहने के लिए तो ये महत्तम है लेकिन हमारा मिलता क्या है, निम्नतम मिलता है। कैसे मिलता है, अब जैसे मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है 2.99 लिखा है। ठीक है, तो इसका हमारा कितना आएगा 2। अगर हमारा लिखा है 1.99 लिखा है तब भी हमारा कितना आएगा 1। कहने के लिए तो ये क्या है, महत्तम है, लेकिन हमेशा आंसर कौन सा देता है, छोटा वाला देता है। ठीक है, अब ऐसे ही लिख लीजिए और ले लीजिए -1.3। तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 यानी कि इससे छोटा होता है। ठीक है, अब ऐसे ही इस तरह से ले लीजिए 3 है, अगर 3 है तो 3 ही आएगा। ठीक है, -1 है तो हमारा कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा महत्तम पूर्णांक के लिए। अब हम एक और देख लेते हैं निम्नतम पूर्णांक के लिए। कभी भी अगर आ जाए वैसा क्वेश्चन, उसके लिए भी हम देख लेते हैं निम्नतम पूर्णांक। ठीक है, निम्नतम पूर्णांक। ठीक है, चलिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं। अब ये कहने के लिए तो हमारा क्या है, निम्नतम पूर्णांक है, लेकिन इसमें जो आंसर देता है वो हमारा हाईएस्ट यानी कि उच्चतम देता है। ठीक है, बड़ा वाला नंबर देता है। तो यहां पर है हमारा 2.99 है तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अगर 3.2 है तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। -1 है तो हमें -1 ही मिलेगा। माइनस नहीं, प्लस का अगर 3 है तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि हम ले लें 1.99 तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कहने के लिए तो ये निम्नतम है लेकिन हमें आंसर कौन सा दे रहा है, बड़ा वाला दे रहा है। इसमें क्या है, ये कहने के लिए तो हमारा यानी कि महत्तम है, बड़ा है। ठीक है, महत्तम ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, 2.99 तो यहाँ पर हमें कितना आंसर क्या दे रहा है, छोटा वाला। यहाँ पर हमारा 1.99 तो आंसर कितना दे रहा है, छोटा 1 दे रहा है। -1.3 दिया गया है तो यहाँ पर -2 दे रहा है, यानी कि -1.3 से हमारा -2 जो है वो छोटा होता है ना। यहाँ पर 3 है तो 3 दे रहा है, 1 है माइनस का तो 1 दे रहा है। इसमें क्या है, निम्नतम पूर्णांक जो है 2.99 है तो यहाँ पर कितना दे रहा है, 3। ठीक है, 3.2 अगर है तो यहाँ पर हमें कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। -1 का -1 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। ठीक है, -1.99 है तो हमारा यहाँ पर कितना इसका आंसर दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, तो ये जो थे ये वाले क्वेश्चन में अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने बताए हैं। ठीक, तो चलिए अब हमको चलिए। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पर, यानी कि दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू हमारा फंक्शन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिए gx यानी कि 19 है ना,
तो जी एक्स इज इक्वल टू दिया गया है हमारा एक्स माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया हमारा एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम h को लेंगे, ठीक है, h के ही साथ हम करेंगे। ठीक, तो h के साथ करेंगे। देखिए हमें क्या अभी हमने पढ़ा था कि यदि a प्लस h है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, हमने अभी यही तो पढ़ा था कि हमारा जो 1.99 है ना, अगर हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, 1 प्लस 0.99 है ना, इस तरह से, तो हमें क्या मिलेगा इसमें, यहां पर हमारा 1 मिलेगा। अभी हमने देखा था ना क्या मिलेगा, स्मॉल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन हमें जो आंसर देता है वो कैसा देता है, छोटा वाला। और स्मॉलेस्ट इंटीजर में हमारा आंसर जो होता है वो हमें आंसर कैसा मिलता है, बड़ा वाला मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। यदि कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर ए हमने रख लिया, वो मान लिया हमने, माना, ऐसे मान लो, माना एक, यहां पर माना ए एक क्या है, पूर्णांक है, ऐसे ले लो। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए का यही हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था कि 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मिलता है ना। 3 जो होता है वो 3 जो पूर्णांक पूरा नंबर है वो हमारा पूरा नंबर ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.99 है तो हमारा कितना मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही रहेगा। अब a माइनस एच है ना, इसमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a माइनस 1, क्या मिलेगा, a माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे ये वाली वैल्यू इसमें रखने वाले हैं। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है हम रखेंगे, देखिए जी एक्स इज इक्वल टू, एक्स नहीं हम a ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा a माइनस ए। ठीक है, हमें पता है कि a का जो स्क्वायर ब्रैकेट में है a का a ही रहेगा, क्योंकि हमने ये लिया हुआ है। तो a माइनस ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो g ऑफ a इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 0। ठीक है, 0 मिल गया। चलिए आगे, आगे हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए। ओके, किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, ए की तरफ कर रहा है, टेंड कर रहा है। तो यहां पर हम करेंगे, देखिए ए माइनस एच इक्वल टू एक्स। ठीक है, ए माइनस एच हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, इसलिए ए माइनस एच ले लेंगे। और x जो टेंड कर रहा है वो किधर की तरफ कर रहा है, a की तरफ। तो h जो टेंड करेगा वो हमारा किधर की तरफ करेगा, 0 की तरफ करेगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और gx हमारा कितना है, लिमिट, माइनस लगा दीजिए, लिमिट h टेंड टू की a माइनस h, ठीक है, माइनस a माइनस h। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रहेगा, ये सिंपल ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, वो वाला हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखिए इसका तो हमें मिल जाएगा a, इसका हमें कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा। ठीक, माइनस इसका हमें कितना मिलेगा, इसका हमें मिलेगा, हमने क्या देखा था अभी, 1 माइनस एच इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का, यानी कि a माइनस 1 मिलेगा। यही तो अभी हमने देखा था, यानी कि यही तो है हमारा a माइनस एच इज इक्वल टू कितना है, वो a माइनस 1 दिया गया। ठीक है, तो यहां पर कितना है, a माइनस 1। ठीक है, तो यहां हो जाएगा a माइनस ए और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। तो यहां पर अभी क्या हुआ, देखिए जी ए नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि जी एक्स, ठीक है, कैसा है, यहां पर एक जी एक्स असतत है, असतत है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं
क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। दिया गया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ओके, ठीक है, कितने पर है? कह रहा है कि क्या एफ एक्स एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू पाई पर सतत है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस पूछ रहा है, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। चलिए, तो फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर पाई इसकी पावर स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी? साइन पाई की वैल्यू 0। ठीक है, और प्लस 5, तो यहां पर कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस के 5। फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी मिल गई? पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई और यहां पर फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, यहां पर हमारा x इज इक्वल टू पाई और लेफ्ट हैंड चल रही है तो माइनस एच। ठीक है, और x जो है किधर की तरफ टेंड कर रहा है? हमारा पाई की तरफ कर रहा है, तो h किधर की तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ करेगा। ठीक है, चलिए रखिए इसमें, तो यहां पर लिमिट x नहीं होगा, अब h होगा, h टेंड टू 0। ठीक है, अब हमारी जो फंक्शन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे? पाई माइनस एच की पावर स्क्वायर और माइनस साइन इसको हटा दीजिए यहां से, थोड़ा इधर लिख लो है। एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस के एच और एक्स टेंड कर रहा है किधर की तरफ? पाई की तरफ। ठीक है, तो हमारा एच टेंड करेगा किधर की तरफ? 0 की तरफ। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा साइन ए पाई माइनस एच और प्लस के 5। ओके, चलिए, तो यहां लिमिट h टेंड टू 0 और यहां हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई माइनस एच पावर स्क्वायर माइनस साइन 9 यानी कि 180 माइनस एच होता है हमारा साइन का, प्लस का ही रहता है, साइन एच प्लस 5। ठीक है, लगाइए इसमें, तो इसमें लिमिट लगाएंगे, क्या हो जाएगा? पाई माइनस एच पावर स्क्वायर एच की जगह पर 0 करेंगे और इधर साइन 0 और प्लस 5। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, इधर पाई स्क्वायर प्लस के 5 आ गया। ठीक, अब हम चलेंगे किससे? राइट हैंड लिमिट से, इज इक्वल टू लिमिट, इसको यहां पर प्लस लगा माइनस लगा दीजिए। ठीक है, यहां पर प्लस लगा देंगे। x टेंड कर रहा है पाई की तरफ और एफ एक्स। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या है फंक्शन? लिमिट h टेंड करेगा 0 की तरफ, है ना, और यहां पर हमारा रहेगा क्या? देखिए, हमारा यहां पर रहेगा x इज इक्वल टू पाई है, ये नहीं बार बार ये आ जाता है, a प्लस एच और x जो है टेंड कर रहा है हमारा पाई की तरफ, तो h जो है वो हमारा किस तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे कितना? एफ एक्स हमारा है, तो एफ एक्स फंक्शन हमारा ये दिया गया है ना, तो इसकी जगह पर देखिए x जो है, x जब टेंड कर रहा है किसकी तरफ? पाई की तरफ, तो यहां पर हमारा फंक्शन हो जाएगा, देखिए पाई प्लस एच पावर स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस के 5। ठीक है, तो यहां पर हमें कितना मिलेगा? यहां पर मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 और इधर पाई प्लस के h पावर स्क्वायर माइनस, देखिए साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, तो यहां पर प्लस का साइन
h प्लस 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट लगाएंगे इसमें तो हमें मिल जाएगा ये, इससे हमें लिमिट लगाएंगे तो यहाँ होगा पाई प्लस के 0 पावर स्क्वायर और इधर प्लस साइन 0 और प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा और इधर 5, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, देखो ये फंक्शन जो है हमारा x इज इक्वल टू पाई पर जो है कंटिन्यूअस यानी कि सतत है, तो यहाँ पर हम कहेंगे एफ एक्स फंक्शन जो है पाई इज इक्वल टू हमारा, सॉरी x इज इक्वल टू पाई पर क्या है, पाई पर हमारा है सतत फलन, ठीक है, सतत फलन है, ठीक, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 21। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सांतत पर विचार कीजिए, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ इनको एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला यानी कि ए हमारा दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये दिया गया। अब क्या करना है, देखिए हमें इसमें √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करने हैं, चलो कर दीजिए। तो यहां हमारा हो जाएगा √2 और 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ठीक है, कितने का होता है, ये हमारा होता है √2 और यहां पर हो जाएगा cos π/4 और sin x प्लस sin π/4 का होगा ये और cos x, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है √2, ये जो फार्मूला हमारा होता है वो sin क्या होता है x प्लस π/4 का होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन जो होता है वो हमारा कैसा फलन होता है, सतत फलन होता है, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि साइन कैसा फलन है, सतत फलन होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा जो √2 साइन एक्स प्लस π/4 कैसा होगा, सतत फलन है, ओके, ये होगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा दिया गया है बी में दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये दिया गया। सेम इसी की तरह इसमें भी करना है √2, इधर हमारा हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स, ओके, ये है। तो क्या करना है, वही करना है जो इसमें किया है, देखिए यहां पर हो जाएगा cos π/4 साइन एक्स माइनस साइन π/4 cos x, ठीक है। फॉर्मूला हमारा होता है √2 साइन x माइनस π/4, ठीक है, यहां पर भी हमें साइन मिल गया। तो यहां पर क्या होगा, हम जानते हैं कि वी नो दैट साइन क्या होता है, सदैव सतत फलन होता है, ठीक है। देयरफॉर √2 साइन एक्स माइनस π/4 कैसा होगा, सतत होगा, ओके। नेक्स्ट
हमें तीसरा वाला यानी सी में क्या पूछ रहा है, यानी कि हमारा सी है, सी कह रहा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दिया। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें क्या करें, 1/2 का यानी 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड भी कर देंगे, साइन 2x इंटू कॉस यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो 1/2 किसका होता है, ये साइन 2x का होता है ना, तो 1/2 साइन 2x हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, वही होगा, वी नो दैट साइन सदैव कैसा होता है, सतत होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 2x कैसा होगा, सतत होगा। ठीक, ये होगा बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है इसके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।